भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहां जाते हैं वहां की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? This is believed to be originated from the Portuguese influence. हमारे खाने में सोलकड़ी लास्ट में पी जाती है। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। This sweet is called गुरौली and जब जमाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आते हैं तब ये करते हैं। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। उत्सव थालीज ऑफ इंडिया की जर्नी मैंने शुरू की थी राजस्थान से। आप तो बिल्कुल कृष्ण भक्त हैं। इसके अंदर ना अदरक है ना लहसुन है। This is completely authentic Rajasthani. फिर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। हर जगह मुझे मिले वेलकमिंग फैमिलीज, कम्युनिटीज और फूडी फैंस। Most of our dishes, the non-vegetarian, is with mutton. हर एक ने मुझे अपनी कम्युनिटी की यूनिक थाली प्रेजेंट की। With great love and respect, I salute them. I must say, I have put on some weight and made lots of friends over food. Why is it called saas ni machi? You know, people started calling sauce like saas, and then it became like and then it became saas. अब मैं रुक करूंगा साउथ ऑफ इंडिया की तरफ और मेरी शुरुआत होगी कर्नाटका से। This progression will see a change in landscape, cultural attributes and language. कर्नाटका, the land of temples, जो जाना जाता है 13th century कृष्णा temples और अष्टम मठ्स के लिए। And we head straight to Udupi, जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर is synonymous for its garma garam, healthy and fresh South Indian breakfast. ये शहर पूरे वर्ल्ड में अपने 1000 साल पुराने कृष्ण मठ और लेजेंडरी उडुपी क्विजीन के लिए जाना जाता है। उडुपी फूड सबसे पहले भगवान कृष्ण को उडुपी के इन मंदिरों में ही ऑफर किया गया था। कृष्ण का ये प्रसाद आज भी यहां दूर दूर से आए भक्तों को भोग के रूप में खिलाया जाता है। कुणाल अपनी जर्नी का शुभ आरंभ करेंगे मठ की थाली से। The food there was finger licking good. It was amazing. Simple but holistic food. हजारों लोगों को रोज दी जाने वाली इन भोग की थालियों की प्रेपरेशंस भी मेगा स्केल पर होती हैं। उडुपी भोग चखने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द फर्स्ट उडुपी थाली, जिसका स्वाद लेने के लिए कुणाल मिलेंगे उडुपी रेस्टोरेंट ओनर कृष्णा मूर्ति आचार्य जी से, जो डेफिनेटली हमसे उडुपी फूड की हिस्ट्री और कल्चर की डिटेल्स भी शेयर करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर ऐसी कई जगहें हैं, कई कम्युनिटीज हैं जहां पर बनाना लीफ में ट्रेडिशनली खाना खाया जाता है। सो इट जस्ट मेक्स मी वंडर कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेडिशन है या नॉर्म है बनाना लीफ को लेकर के? बनाना लीफ रखने का टाइम में सीधा नहीं रखना चाहता है, ये शुभ कार्य के लिए ऐसे ही रखता है। और अगर उल्टा कर दो तो? उल्टा कर दो तो पितामह का पितामह सब उसका कार्य करता है। एक दिन उसका दिन के लिए उसका दिन वो पिंड प्रदान करता है, वो दिन ऐसा उल्टा लगाकर कर सकता है। विपरीत करते हैं हम, मतलब वो जब किसी का श्राद्ध है या फिर बरसी है, उस टाइम पे करते हैं। अदर टाइम्स शुभ मुहूर्त पर हमेशा इसी तरीके से परोसा जाता है। सबसे पहले ऑन टू माई लेफ्ट हैंड साइड नमक रखा गया है। ये इधर सब साउथ के अंदर उडुपी डिस्ट्रिक्ट और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में लीफ में खाना खाने का है तो पहले नमक डालने का जरूरी है। नमक डाले के नहीं तो उधर का लोग नहीं खाता है। तो मतलब जितना नमक डाला है वो सारा खत्म करना है या ये नहीं, खत्म करने का जरूरत नहीं है।
सो कोई एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमें ये थाली खानी है? ऐसा वाला चटनी से शुरू करें। चटनी यम और बहुत फाइब्रस है, एक अच्छा टेक्सचर है, हल्का सा तीखा नमकीन। खटास के लिए क्या डाला आपने? इमली। लवली। तो ये थंबली है जिसके अंदर चावल के साथ जिंजर डाला है। जिंजर है, कुकम्बर भी इसमें? हाँ, वो मिक्स किया। अच्छा, तो ये रायता की तरह है? रायता की तरह नहीं, वो रायता प्लेन इस पे अलग है ना। ये सब बारिश का मौसम में ये करते हैं। सो थंबली यानी कि ये जो योगर्ट प्रिपरेशन है उसके साथ चावल। जब हम हाथ से खाना खाते हैं, इज देयर अ पर्टिकुलर वे जिस तरीके से खाना चाहिए? हमारा इसमें लगाने के नहीं, हम मॉर्निंग क्या सुबह उठकर क्या ऐसे ऐसे कर ऐसे देखते हैं। क्यों देखते हैं? गॉड का ये प्लेस है, इसलिए इधर नहीं रखते। वो सिर्फ उंगलियों से खाता है और थंब से पुश करना। हाँ। तो ये जो अचार है दिखने में बड़ा, जैक फ्रूट का पापड़ है, जैक फ्रूट में बना है। जैक फ्रूट का पापड़, ये पहली बार है कि मैंने जैक फ्रूट का पापड़ खा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। एंड मजे की बात है इसके अंदर नमक शायद बड़ा ही हल्का सा है। हाँ, हल्का डालते हैं। वेरी लिटिल। इट्स जस्ट द स्वीटनेस ऑफ जो जैक फ्रूट है वो इसके अंदर आ रही है, वो भी सटल है। जी क्या है? वो पत्रड़े बोलता है इधर का। ये पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। अरबी के पत्ते जिन पे बेसन का लेप लगा के रोल करके स्टीम करते हैं। आप उसे स्टीम भी खा सकते हैं, उसको फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही करते हैं। सेहत के लिए कुछ गर्मी है, इसलिए बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। अब मैं देख रहा हूँ एक पिक्यूलर चिली पाउडर है इसके अंदर, जैसे मोटी दरदरी कुटी हुई चिली। कोई स्पेसिफिक चिली भी इस्तेमाल करते हैं आप अपनी क्यूजीन में? और आप वो काश्मीरी मिर्ची बोलते हैं ना, ऐसे इधर बैडगी मिर्ची। तो मतलब ये तीखी नहीं है, दिखने में गुस्से वाली लाल है। ये इधर का स्पेशल है। ठीक है। वो पाइनएप्पल में बनाते हैं और अम्बड़े बोला है ना। अम्बड़े और पाइनएप्पल दोनों? हाँ, वो दोनों मिक्स है। ओ लवली। इसका नाम क्या है? मेणसकाई बोलते हैं। मैंने सबसे पहली बार पाइनएप्पल को सब्जी की तरह स्पाइसी जब खाया था वो मेनसकाई था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिशेस दैट साउथ ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली कर्नाटका हैज गिवन। जो 4 फ्लेवर होते हैं, स्वीट, स्पाइसी, सार एंड सॉल्टी, सब एक साथ है। इट्स अ राइट ऑफ फ्लेवर्स। क्या ये? गुल्ला। ओ बैंगन। ग्रीन बैंगन। ये छोटा वाला या पतला लंबा जो होता है? छोटा। इधर का स्पेशल बैंगन है। मट्टू गुल्ला बोलते हैं उसको। ये जो ग्रीन बैंगन है, ये पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा बाइट और बढ़िया टेस्ट है। इट्स अ वेरी डिफरेंट बैंगन फ्रॉम द रेगुलर बैंगन। एंड ये सिर्फ उडुपी में मिलता है। उडुपी में सिर्फ मट्टू में मिलता है। ये क्या है? कुकुम्बर, मैंगलोर कुकुम्बर। वो ओब्लॉन्ग वाला जो इसके अंदर ऑरेंजिश येलोइश पट्टी होती है और हल्की हल्की ग्रीन। वो इधर बहुत मिलता है। ओह वेरी टेस्टी। ये लास्ट में क्यों सर्व किया आपने जो ये मैंगलोर कुकुम्बर है? क्योंकि वो इधर सांभर वगैरह खाते हैं ना, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। उसके साथ वो भी बटर मिल्क। हाँ, एक्स्ट्रा ठंडा करना। इसका रंग थोड़ा सा ग्रीनिश क्यों है? धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, उसी को ग्राइंड किया है साथ में। और जिंजर भी है। सो मतलब एंड ऑफ द मील ये सब बनाते हैं। योगर्ट और बटर मिल्क, और उसके बाद आता है मीठा। परफेक्ट। और ये पायसम किस चीज से बना है? व्हीट। और ये मिल्क में बना, कोकोनट मिल्क है? कोकोनट मिल्क। ये सब कोकोनट में बनाते हैं। बिल्कुल खीर की तरह लग रहा है। मैंने कभी व्हीट के साथ पायसम नहीं खाया। ये गेहूं को भिगोया था, उसको सॉफ्ट किया था, वो उसको बॉईल करके। और अब आप ये क्या कर रहे हैं? नमक में पानी डाल रहे हैं। हम लोग सब अभी खाना बनाया, सबको नमक यूज करते हैं। हाँ, इसलिए क्या है कि वो लोग वो सोचता है नमक सबको मैं चाहिए, मेरे को कोई भी नहीं यूज किया। और मैं उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होने का चाहिए, इसलिए पानी डालता है इसको। पानी में एक हो जाता है। पानी में वो एक हो जाता है। नमक को हमें खाना नहीं है, बस उससे वहां रहना है। इट्स अ रिमाइंडर दैट मेरे बिना बाकी का खाना बेकार है। सॉल्ट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट। और इसका मतलब ये भी हुआ कि मेरा जो खाना है वो अब खत्म। कई बार ऐसा हुआ है कि थाली खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है बस कमरा मिल जाए मैं सो जाऊं, लेकिन ये खाना खाने के बाद आई एम एनर्जाइज्ड। और जो बैंगन की डिश थी दैट वाज सुपर।
You guys have to teach me. उडुपी थाली का हाई पॉइंट है मट्टू विलेज का लोकली ग्रोन ग्रीन ब्रिंजल, जो खुद कुणाल ने भी पहली बार देखा है। What a find! और इसलिए इस ब्रिंजल से बनी गुल्ला हुल्ली की रेसिपी वो जरूर सीखना चाहते हैं। ये जो मट्टू गुल्ला है, ये मट्टू गुल्ला एक बहुत ही यूनिक बैंगन है और इसकी सब्जी भी बन सकती है, इसका सांबर भी बन सकता है, जिसे हम कहते हैं गुल्ला हुली बोलते हैं। गुल्ला हुली। पहले ये तोड़ डाले, पानी डालकर कुकर में रखने के बाद में ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टेप उसका मसाला, सांबर का मसाला बनाने का भी कोकोनट डाले। ओके। एक आधा चम्मच मेथी डालने का, चना दाल डालने का। हाँ। ऐसा थोड़ा सा स्मेल आने का, स्मेल आने के बाद में उड़द दाल डालने का। उड़द दाल। Look at all these colors. ये बेडगी मिर्ची बोलते हैं। बेडगी मिर्ची, जिसका सुनहरा लाल रंग होता है, लेकिन थोड़ी सी कम तीखी होती है, बहुत ज्यादा फायरी नहीं होती। इतना डालने का बस होता है। What's next? बाद में करी पत्ता डालने का, बस। कड़ी पत्ते के बाद हम इसमें डाल रहे हैं धनिया। धनिया डाल रहे हैं 1 चम्मच और आधा चम्मच, बस। सो ये जो हम बना रहे हैं ये सांबर का मसाला है। ये वो मसाला नहीं है जो आप बाजार से खरीदते हैं या फिर आपके पास पाउडर्ड स्पाइसेस होते हैं वो मिक्स किया। अभी थोड़ा सा इंग डाल देंगे। ठीक है। इंग थोड़ा, बस एक कलर आना चाहिए चिलीज का। लाइट ब्राउनिश होता है। अब इस मसाले को आप निकालेंगे और ये मसाला सारा हम पीसेंगे। पीस कर सांबर पाउडर बनाने का भी ये तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो जाएगा। आई कैन सी ऑलरेडी कि इसके अंदर, बिकॉज कोकोनट ऑयल हमने डाला था, थोड़ा सा मॉइस्ट है। अब नेक्स्ट गुल्ला पहले काट करने का। इसे पानी में डालना? पानी में डालने का, पानी डालने का इसको। पानी थोड़ा। हाँ बताइए। अब ये बॉयल डाल उसको डालने का। What's next? Okay. So ये मट्टू गुल्ला सांबर is special simply because इसके अंदर ये मट्टू गुल्ला डाला है। और ये उडुपी के अंदर अलग अलग वैरायटीज ऑफ सांबर है, सिर्फ मट्टू गुल्ला सांबर में अलग अलग वैरायटी का, अलग-अलग सबका सब बहुत सांबर है। बहुत सांबर। मट्टू गुल्ला बोला तो सब लोग शुभ काम को सब जरूर है, तो मट्टू गुल्ला का सांबर चाहिए इधर। बाद में गुड़ डालने का। सो ये जो पर्टिकुलर सांबर बना रहे हैं ये खट्टा मीठा रहेगा। इसका सांबर बनाए ना, मसाला पाउडर इसको डालना चाहिए। नमक थोड़ा सा, कोतंबरी धनिया। सो क्या ये सांबर रेडी हुआ? बस इसको एक तड़का देने का। कोकोनट ऑयल अगेन। ये राई डालने का, थोड़ा बेडगी चिल्ली डालने का, गुड अमाउंट ऑफ करी लीव्स। ऐसे डालने का। परफेक्ट। But thank you so very much. Like you said कि हर important occasion पर, स्पेशली जब कृष्णा जी को पूजा होती है, स्पेशल ओकेजन्स पर मट्टू गुल्ला का हुल्ली बनता है, यानी कि इस बैंगन का सांबर बनता है, जो है ये डिश। लेकिन आज कुछ खास स्पेशल त्योहार नहीं था, फिर भी आपने मेरे लिए बनाया, which makes me feel very very special. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. कर्नाटका में हमारा अगला डेस्टिनेशन है स्कॉटलैंड। एक्चुअली स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। Coorg, which is in the southern part of Karnataka. It is also called the honeymoon paradise of India. जितनी फेमस ये जगह अपने लश ग्रीन माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और कॉफी प्लांटेशंस के लिए है, उतनी ही अपने क्विजीन और थाली के लिए भी। Coorg is the paradise where River Kaveri starts its journey. And Kunal travels to the other side of Kaveri to meet Narendra Heber, who will also introduce Kunal to a unique thali of Coorg. But before that, time for some bonding with the elephants. I can't wait to meet them. Let's go. Come. This camp is a great place for tourists to feed and bathe these elephants. And just look at that.
Coorg has blessed Kunal with the best shower in the world. The elephant shower. Wow. Kunal will now visit Narendra and Shalini Heber's estate, जो अपनी सब्जियां और कॉफी खुद उगाते हैं। यहाँ पर आने से पहले मैं गया था उडुपी, वहाँ पर जो कृष्णा मठ है वहाँ पर मैं दर्शन के लिए गया था, तो सोचा क्यों ना आपके लिए भी एक छोटा सा कृष्णा लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर गुड लक। Very nice. Thank you very much. थैंक यू। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका कॉफी प्लांटेशन देखने के लिए। Coorg is famous for its pepper, vanilla, and coffee. This is Arabica plant. It's one of the variety where we have two processes. Like one is we dry the fruit straight away, sun dried. So where we call it as Arabica cherry. And one more is the washed coffee where this fruit will go for a wash. Okay. So the bean will come out and it will get washed, and that is like where we use it for all our blends. Perfect. Wow, look at all that pepper. So this year's crop seems to be good because of the good rains at the end. And we have not put any pesticides, we have not applied any pesticides, nothing, no fertilizer also in this. जब आप पेड़ से तोड़कर कुछ खाते हैं, Yes. उसका अपना मजा है। Peppery, Yes. but still very fresh and juicy. Let's move on. Yeah. मुझे लगी है भूख। Yes. So ये एक वेजिटेरियन कूर्ग की थाली है, लेकिन कूर्ग के अंदर नॉन वेजिटेरियन बहुत पॉपुलर है। पांडी करी है, कूर्ग फ्राइड चिकन है, इतनी सारी पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन डिशेस होने के बावजूद आज हम एक वेजिटेरियन थाली खा रहे हैं। This is monsoon grown food locally in our farm. So आज की जो थाली है उसके अंदर I can see there is salt there. Yeah. It's a custom basically, it's a tradition. Okay. Once you serve a spread in a banana leaf, you're supposed to have salt in that. यहाँ पर मुझे दिख रही हैं 3 चटनियाँ, एक पिकल, I think pickle is bamboo and साथ में green pepper भी है उसके, जो कूर्ग में Yeah, this is locally grown. बहुत abundant है। Yes, yes. So बैम्बू भी यहाँ पे काफी मिलता है। काफी मिलता है। लवली। और ये जो चटनी है ये कौन सी चटनी है? That is turmeric chutney. बड़ी मजेदार है, इसके अंदर संतरे का फ्लेवर है। Oh, that is citrus lemon. That is very popular in Coorg, like we call it as bitter orange. Yeah. So they use it for pickle, they use it for chutneys, and it's having a lot of medicinal properties in that. Very nice. We make juice out of it. Like it has become very popular in Coorg where they serve the juice with bird eye chili and with salt. Towards the end there is some bitterness. Yeah, it is there. And थोड़ा smoky flavor है इसका। Yes, Yeah, because it's we have burned the skin in the fire. I mean, so many flavors in one chutney. One chutney. और ये वाली चटनी? This is like made out of from banana flour. And this is just the start. Yeah. This is to start with lunch. Rasam? Yeah, that is pepper rasam. So where we serve it as a soup, like in the monsoon and winter. Oh man, this is really pungent. And what is this beautiful drink? It is passion fruit. Wow. Passion fruits are locally grown in Coorg? Yes. Basically, it's a creeper. So if you have one creeper at your place, you can grow something 100 creepers in a year. Really? It is like it really migrates. So like it's plenty. You can find in all the gardens also. कहते हैं किसी भी चीज का ना start should be good. This is excellent. You start with roti. This is akki roti? Yeah, akki roti had with Bamboo shoot. bamboo shoot curry. What is this? That is like we call it as kadambuttu in local language. So it is like made out of rice, served in almost all the festivals, in weddings. It's like it goes very well with pandi curry. For vegetarian, like we have a lot of other things to have. ये भी पांडी करी के साथ जाता है? Yes. Yes, there is like kadambuttu and pandi curry is like French. yeah. So With now, benefit. Yeah, now we are going to have with another curry like अरबी की सब्जी. yeah. So you can have it with roti and you can have it with kadambuttu also. I like the fact कि ये पूरी की पूरी थाली के अंदर seasonal produce को maximum use किया हुआ है. What is this? Kake soppu. Kake Soppu. That is Malabar spinach. Malabar spinach. How is it different from the regular spinach? It grows only in the monsoon. It requires more of water and more of moisture. So like it is abundant in the monsoon and it bears a fruit, like a purplish color of fruit. They say it's very good for Small mouth berries, also. like- Small berries. So you can eat the fruit and at the same time you can cook. You can make chutney out of this also. Spinach has got many good medicinal values. Like it's treated for cold, cough, and also for asthma.
and some stomach-related problems. ये जो spinach है इसका flavor reminds me of मूली के पत्ते. Yes. It's a yes. little Almost. peppery, Yes. Yeah. little pungent. Yes. ऐसा लग रहा है कि मूली के पत्ते खा रहे हैं. हाँ. Oh, there's पुलाव. Yes. कौन सा पुलाव है ये? A methi leaves. मेथी उगती है यहाँ पे. Yeah. मुझे लगता है सिर्फ पंजाबी खाते हैं. No, them like Punjab, like we grow a lot of rice here. It's one of the variety of rice. We call it as gansale. Gansale. We call it as jiri kasanna in local language. This tradition is not there no more. You won't find much of people into paddy cultivation. So maybe only few people, they have like restored the seed they're promoting. Otherwise, you get all this modern variety of short-term crops where it requires only 3 months. But this requires about 5 to 6 months. They in Coog, they make ghee rice out of this. Ghee rice. Yeah, ghee rice is very popular. In almost all the weddings, they serve ghee rice made out of this particular rice variety. What is that now? Shavige with coconut milk with jaggery and cardamom. ये dessert है या? It is not actually dessert. It is a main course. But as in vegetarian, in non-vegetarian, it goes very well with chicken curry. As vegetarian dish, we try to serve it's like a dessert. It is something very new for most of the people. Okay. So This reminds me of idiyappam. Yes, yeah. So only thing is the way of preparation is something different. So in Kerala it is known as idiyappam. In Tamil Nadu it is known as idiyappam. And here we call it as shavige. और ये आप ऊपर क्या pour कर रहे हैं? A coconut milk. This is ground with jaggery and cardamom. Okay. So ये है dessert. Beautiful, clean flavors, but lovely. And again, I think you have to try this particular chutney, which is like It goes with rice. rice. You can What is this made of? this is made out of mango liquid. And sort ये of bamboo liquid. भी है? Wild mango. No. This is garlic. Oh, this is raw garlic. The garlic. We have to add garlic because it is too sour. Yeah. For that sake, we are having a lot of green chilies in this, like bird eye chili, and again garlic. So bird eye chili वो छोटी वाली chili होती है Yes. जो यहाँ पर उगती है. Exactly. Mangoes यहीं Yes. के? Yes. Kurgi? Yes. So again, a good mix of local food. Kurgi mango, Kurgi chili, local garlic mixed together made into a chutney. Yes. For me, what is the best part about this थाली is कि यहाँ पर हर एक डिश के अंदर जो भी ingredients इस्तेमाल हुए हैं वो सारे ingredients हैं जो यहाँ locally उगते हैं. So I need to stop. You guys can continue and when you're finished, आप please मुझे अपनी state दिखाइए and definitely I'd like to learn something from you. Kanile curry. Done. Shalini Heber will now show Kunal how to make the Kanila curry. But before that, Kurgi coffee का टेस्ट तो बनता है और कोई मामूली कॉफी नहीं, स्पेशल सिवेट कॉफी. कूर्ग आए, कॉफी पीने बनती है. सिवेट कॉफी स्पेशल है अराउंड द वर्ल्ड. When the civet poops, वो जो poop करता है वो ये है. This is like the poop of the civet. Yes. और ये जब excrete करता है, ये कॉफी का जो बीन है, आई थिंक उसके जो टमी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो इस बीन के ऊपर एक्ट करते हैं और इसका फ्लेवर ऑल्टर करते हैं. तभी ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्वायर्ड टेस्ट है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफीज. Yes. मूविंग ऑन. सो हम क्या बनाएंगे? We are doing kanile curry. विच इज बेसिकली बैम्बू और मूंग दाल की करी. सो ये जो बैम्बू शूट है इसको हम थोड़ा सा फाइल करते हैं ऊपर से और इसका जो अंदर का टेंडर पोर्शन है वो इस्तेमाल करते हैं. और ये आपने फ्लेक करके रखा हुआ है. Finely chopped and kept. ओके. सो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको बॉईल करना है. अच्छा, बैम्बू को हमें बॉईल करना है. Little turmeric. ये रॉक सॉल्ट है. क्रिस्टल सॉल्ट, वेरी नाइस. When it is half cooked, we'll add green gram. ओके, हरी मूंग की दाल. Yeah. इसे कवर कर देंगे ताकि ये जल्दी उबले. So meantime, it's done. We'll go with masala. Okay. Drop of oil. Then dhania. Yeah. The main ingredient of all our dishes. Jeera. जीरा. Urad dal. सूखी Red लाल chilies. मिर्च. Yeah. कौन सी मिर्च है? This is Byadagi red chili. बेडगी रेड. Yeah. बहुत पॉपुलर है कर्नाटका में. This gives color and taste, but it's not much spicy.
grated coconut. कोकोनट को भी ब्राउन करना है? No. लाइट सॉटे. Yeah, light sauteed. सोक्ड इमली जिसका बीज Yes. निकला. We'll grind it to the paste. एंड आई थिंक वो रेडी है आपके पास. Yes. Lovely. It has got a good boil. Yeah. दाल तैयार है. Yeah. We can add curry leaves. Now we add masala. Look at the color. Yes. Look at the entire curry in terms of color and body change completely the moment you add this masala. और ये जो बेडगी चिली है, I think it's a beautiful chili. इसका जो एक deep bright orange color है, that is to die for. Now we add little jaggery. थोड़ा गुड़. Yeah. Thoda, not Thoda. much. Just to balance the... Evenly balanced. शेफ ये हैं, head chef ये हैं. Almost done. Yeah. Final touch for tadka. Okay. Drop of oil. मैं सबसे पहले राई. Red chilies. कड़ी पत्ता डालना. Look at that final blast of flavor. This is done. Yeah. ये जो ये बेडगी चिली है ना, ये बहुत काम की चीज़ है. Yeah. इसे मैं लेके जाऊंगा. Wow, this has been fantastic. I think more than the thali and the food, I enjoyed the conversation that I have with you. And इतनी खूबसूरत आपकी जो जगह है, it is breathtaking. I think जितनी मेरी थकान थी सफ़र की वो सारी निकल गई है.